चलिए हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास में। चलिए सभी बच्चे को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या करेंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा याद रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होती है, तो आपके एग्जाम के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर बात करें एमसीक्यू प्रश्न का, तो आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोग लगभग क्या है 2 से 3 लेक्चर में हम लोग क्या है, तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, दोनों चैप्टर को क्या कहते हैं, लगभग हम लोग क्या है तो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज की सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का क्या करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट 50 यानी 50 क्वेश्चन क्या करेंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, जो ज़्यादा वीवीआई है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसी को क्या करेंगे, तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ करवाया जाता है सभी विषय का, अगर सभी बच्चे अगर अच्छे तरीके से घर पर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उससे लेकर चलिए तो आपके एग्जाम में क्या होती है, अधिकांश क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही प्रश्न पूछा जाता है। यानी तैयारी यानी आपका प्रिपरेशन क्या हुआ, तो बहुत अच्छे तरीके से होते जाएगा। ओके, तो चलिए सभी बच्चे को स्वागत है आज की सेशन में। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर जो बच्चे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जितना चाहे जल्दी इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस चैनल का नाम क्या है, पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास। और ये अगर जो बच्चे अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सोनपुर में एक गोला बाजार है, उसी के सामने यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने क्या है, तो पैरामाउंट कोचिंग है, ऑफलाइन है। इसका आकर क्या है तो फेस टू फेस टीचर से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे सबसे पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जितना चाहे जल्दी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाएगा वो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, तो पहुंचेगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करते हैं, तो बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी के थोड़ा पैटर्न के बारे में क्या कर लेते हैं, तो एग्जाम के ओरिएंटेड जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बायोलॉजी के बारे में अगर डिस्कशन करें, ये जो बायोलॉजी होती है, हमेशा याद रखिएगा ये जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी से कम आपके एग्जाम में है कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा बायोलॉजी से कम आपके एग्जाम में 26 से लेकर 27 मार्क्स का प्रश्न कम से कम पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा बायोलॉजी का, वो सभी क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई, पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा। और सभी क्वेश्चन के नीचे देख लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है, कोई भी विषय का, मैथ का हो या सोशल साइंस का हो या मतलब साइंस का हो, सभी क्वेश्चन के नीचे देखिएगा उसके ईयर भी लिखा होगा, तो हाँ ये ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। यानी यहाँ जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करवाया जाएगा, ज़्यादा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। जितना आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, बस उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, तो बायोलॉजी होती क्या है। तो चलिए बायोलॉजी शुरू करने से पहले थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मेरे भाई ये जो बायोलॉजी है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो बायोलॉजी हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बनी हुई है। एक का नाम क्या है, बायोस, और एक का नाम क्या है, लोगोस। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 1-2 मिनट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है, एक का नाम बायोस और एक का नाम क्या है, लोगोस। बायोस का मतलब क्या होती है मेरे भाई, लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। टू स्टडी यानी कहने का मतलब क्या हुआ, लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, लाइफ कहने का मतलब जीवन, और टू स्टडी कहने का मतलब अध्ययन करना। यानी जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें मेरे भाई ये जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी वर्ड का फादर अगर बात करें, तो बायोलॉजी का जनक किनको एक्सेप्ट किया जाता है, यानी बायोलॉजी का फादर किनको एक्सेप्ट किया जाता है, तो मेरा आंसर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा बायोलॉजी का फादर जो है एरिस्टोटल को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी अरस्टू को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ये जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो बायोलॉजी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग 1802 में 2 नामक साइंटिस्ट का, एक का नाम था रेमार्क और एक का नाम था तेरिविनस। यानी दोनों साइंटिस्ट मिलकर, यानी दोनों व्यक्ति मिलकर जो है बायोलॉजी वर्ड के बारे में सबसे पहले क्या किया, तो बताया। यानी दोनों साइंटिस्ट मिलकर बायोलॉजी वर्ड के बारे में सबसे पहले क्या दिया, तो इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन बायोलॉजी का फादर किनको एक्सेप्ट किया जाता है, अरस्टू को। अगर बायोलॉजी कहे तो ये बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी को हमेशा याद रखिएगा 2 ब्रांच में क्लासिफाइड किया गया है, एक का नाम 3 ब्रांच में कम से कम, यानी लगभग क्या है 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक का नाम क्या है,
तो एक का नाम बोटनी है और एक का नाम क्या है, जूलॉजी है। एक का नाम क्या है मेरे भाई, बोटनी, और एक का नाम क्या है, जूलॉजी है। और एक का नाम क्या है मेरे भाई, माइक्रोबायोलॉजी है। तो हमेशा याद रखिएगा बोटनी क्या होती है, तो बोटनी एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है जिसका नाम क्या है, बास्किन। और बास्किन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बास्किन का मतलब क्या होता है, ग्रेज करना, यानी कोई भी चीज़ चरना। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई पूछे बोटनी क्या होती है तो हमेशा याद रखिएगा बोटनी कहने का मतलब द स्टडी ऑफ और प्लांट्स, यानी सभी पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करना ही बोटनी कहलाता है। अगर कोई पूछे बोटनी का फादर किनको एक्सेप्ट किया जाता है तो मेरा आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। और ये जो जूलॉजी होते हैं हमेशा याद रखिएगा, जूलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से बनी है, एक होती है जू, एक होती है लोगोस। जू कहने का मतलब क्या होगा, तो जू कहने का मतलब एनिमल, जू कहने का मतलब एनिमल, और लोगोस कहने का मतलब टू स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी सभी जानवर के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जूलॉजी। और ये जो ह्यूमन आता है, ह्यूमन भी बायोलॉजी की जूलॉजी ब्रांच के अंदर ही आ जाता है। और एक होता है मैक्रोबायोलॉजी, मैक्रोबायोलॉजी के अंदर जितना भी मैक्रोब्स एनिमल्स है, जितना भी छोटा छोटा एनिमल्स है, वो सभी चीज़ के बारे में हम लोग क्या मैक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर बात करें मैक्रोबायोलॉजी का फादर किनको एक्सेप्ट किया जाता है तो मेरा आंसर होगा एंटोनी वान लीeuwenhoek। और ये जो जूलॉजी है, जूलॉजी का फादर किनको एक्सेप्ट किया जाता है तो मेरा आंसर होगा एरिस्टोटल। और ये जो बोटनी होती है जिसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक किनको एक्सेप्ट किया जाता है तो मेरा आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। तो आई होप बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन आप लोग को काफ़ी, और इंट्रोडक्शन आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके चलिए, तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने शुरू होता है। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, जो 2011 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पौधों में उत्पन्न ग्लूकोज की अपघटन एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो पौधों में जो उत्पन्न ग्लूकोज के अपघटन से जो एडीपी के जो टूटने से जो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो 3.5 किलो जूल प्रति मोल। क्या होगा मेरे भाई, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। हमेशा याद रखिएगा, पौधों में जो ग्लूकोज उत्पन्न होती है और उसका जो अपघटन होता है उससे जो एडीपी की ब्रेक से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। यानी आप सभी के सामने क्या होगा, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सही होगा। यानी 1 का सी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फास्टेस्ट थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात करें, अगर मेरे भाई 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2011 में भी पूछा गया है, 19 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी। यानी क्वेश्चन हो सके आप सभी के सामने 2027 में औसत देखने को मिले, यानी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चैम्बर होते हैं। यानी हमेशा याद रखिएगा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए। यानी कक्ष कहने का मतलब कितने चैम्बर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन हार्ट में हमेशा याद रखिएगा चैम्बर की संख्या कितनी होती है मेरे भाई। हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट में हमेशा याद रखिएगा चैम्बर कितनी होती है, तो मेरा आंसर होगा 4 यानी 4। तो 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में है। तो हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन हार्ट में चैम्बर की संख्या कितनी होती है, डी। यानी अगर बात करें 2 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय का औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है लगभग। यानी बताइए ह्यूमन हार्ट में एवरेज क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितनी होती है। ह्यूमन हार्ट में लगभग क्या होती है मेरे भाई, एवरेज ब्लड प्रेशर कितनी देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कितनी होती है मेरे भाई, तो 120 क्या होती है मेरे भाई, mmg होती है। यानी अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी 120 mmg, यानी अपॉन में क्या होगा 80 हो जाएगा, लेकिन अपॉन में तो दिया नहीं। यस, यानी अगर बात करें 3 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी अगर बात करें मानव हृदय का लगभग यानी औसत एवरेज जो ब्लड प्रेशर होती है, यानी जो बीपी होती है वो कितनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा 120 mmg। यानी अगर बात करें 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। चलिए बताइए, तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा लीफ में होती है। लीफ कहने का मतलब क्या होता है, पत्ता में होता है मेरे भाई। यानी क्या होगा, जो 4 का ऑप्शन क्या होगा, तो सी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवाणु किस अपशिष्ट पदार्थों को सरल से अपघटन द्वारा पृथक करता है। 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे भाई ये जो बैक्टीरिया होती है यानी जो जीवाणु होती है किस अपशिष्ट पदार्थ को सरल से अपघटन द्वारा पृथक करता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई, नाइट्रोजन। तो हमेशा याद रखिएगा जीवाणु जो होती है यह अपशिष्ट पदार्थ को सरल अपघटन द्वारा किसका पृथक करता है मेरे भाई, तो नाइट्रोजन का करता है। किसका करता है मेरे भाई, नाइट्रोजन का करता है। यानी देखिए नाइट्रोजन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए सही होगा। और ये प्रश्न देखिए 2011 के ए में प्रश्न पूछा गया है, यानी 5 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। मेरे भाई बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होती है, पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है, तो स्वयं बनाता है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्ति होती है, तो हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोज, यानी C6H12O6 यानी क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज का सूत्र बात करें तो क्या होगा मेरे C6H12 और क्या होता है O6। तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या प्राप्ति होती है मेरे भाई, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। और देखिए ग्लूकोज कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन अगर आप सी पर ध्यान दीजिएगा तो सी नंबर ऑप्शन में देखिए ग्लूकोज है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पादप में फ्लोएम उत्तक होता है। मेरे भाई बताइए पादप में जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसका काम क्या है। और ये प्रश्न देखिए 2011 में भी पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा पादप में फ्लोएम उत्तक क्या काम करता है मेरे भाई, तो भोजन को मेरे भाई क्या, तो बनाने में, यानी कह सकते हैं। तो 7 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो आप सभी के सामने सही होगा। 7 का ए ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, तो सही होगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये लगभग क्या है मेरे भाई, श्वसन से क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो पायरुवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O तथा ऊर्जा देता और यह क्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब क्या होगा, फेरुवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है मेरे भाई। यानी हमेशा बताइए जो फेरुवेट जो प्रोसेस होती है और उसके द्वारा जो हमें CO2 और जल और जो ऊर्जा प्राप्त होता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है मेरे भाई, बताइए। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा मेरे भाई, साइटोप्लाज्म होगा। ये जो साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म का मतलब होती है कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो मेरा आंसर होगा कोशिका द्रव। हमेशा याद रखिएगा साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, तो कोशिका द्रव। यानी अगर बात करें 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या होगा, तो आप सभी के सामने सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, मनुष्य में ब्रिक यानी ब्रिक कहने का मतलब क्या होगा, किडनी। ब्रिक कहने का मतलब क्या होगा मेरे भाई, किडनी। यानी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे मेरे भाई, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। और ये क्वेश्चन देखिए 2012 में भी पूछा गया, 13 में भी और 20 में भी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए मेरे भाई, ह्यूमन में किडनी जो सिस्टम होती है वह किससे संबंधित होती है मेरे भाई, तो उत्सर्जन से होती है। उत्सर्जन यानी किडनी से क्या होता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होती है वो बाहर उत्सर्जन के प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है। ओके, तो ह्यूमन हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन से यानी ह्यूमन को जीवन जीने के लिए उसके जीवन में क्या होती है मेरे भाई, पोषण भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्वसन भी होती है, उत्सर्जन भी होती है, परिवहन भी होती है। अगर चारों में अगर एक भी की कमी हो तो मनुष्य क्या कर सकता है, तो लाइफ नहीं जी सकता, यानी जीवन उसका संभव नहीं है। यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है मेरे भाई, मतलब भोजन का वहन के लिए मेरे भाई, भोजन का वहन के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या होती है, तो फ्लोएम जरूरी होती है मेरे भाई। भोजन को वहन के लिए फ्लोएम क्या होती है, उत्तरदायी होती है। लेकिन पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होती है मेरे भाई, तो जल के लिए उत्तरदायी होती है। यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 नंबर का ए ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो सही होगा। यानी पादप में
ये जो जायरम होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई, जड़ का वहन करने के लिए। लेकिन अगर बात करें फ्रेम जो होती है भोजन के वहन करने के लिए क्या हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी 10 का अगर बात करें तो ए ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब किससे बाहर निकलता है मेरे भाई, तो CO2 से बाहर निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है उसमें, प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है उसमें मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सी बाहर गैस निकलती है, तो मेरा आंसर क्या होगा, O2, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन। अगर बात करिए जो ऑक्सीजन होती है इसका एटॉमिक नंबर कितना होती है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होती है 8, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा मेरे भाई, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका दोगुना कीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16। यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होती है और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो 16 होगा। यानी 11 का अगर बात करें तो आप सभी के सामने बी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे मेरे भाई, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेरे भाई हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो ब्लड होती है मेरे भाई, ब्लड के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी ले, तो ये जो ब्लड होती है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा ब्लड, हमारे बात करें तो ब्लड, ये जो खून होती है ब्लड कहाँ बनता है मेरे भाई, तो बोन मैरो में बनता है। हमेशा याद रखिएगा, यानी बोन मैरो कहने का मतलब अस्थि मज्जा, और ये जो बोन मैरो होती है अगर कोई पूछे खून जो होती है कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में बनती है, यानी ब्लड जो होती है बोन मैरो में बनती है। अगर कोई पूछे बोन मैरो के किस सेल में बनती है, तो मेरा आंसर होगा हीमोपोएटिक स्टेम सेल। क्या होगा मेरे भाई, हीमोपोएटिक मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो स्टेम सेल हो जाएगा। यानी हमेशा याद रखिएगा ब्लड जो होती है यानी जो खून होती है बोन मैरो के हीमोपोएटिक स्टेम सेल में बनती है। अगर बात करें मेरे भाई, ब्लड 3 टाइप्स होता है, एक होता है RBC होता है मेरे भाई, एक होती है WBC होता है, और एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एक क्या होता है मेरे भाई, प्लेटलेट्स होता है। WBC जो होता है इसका कलर क्या होता है मेरे भाई, रेड होती है। तो अगर कोई पूछेगा WBC का कलर रेड किसके कारण होता है, तो मेरा आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। और WBC, ये जो WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, तो WBC का कलर व्हाइट होता है, तो व्हाइट किसके कारण होता है, तो मेरा आंसर होगा क्या, हीमोसेल के कारण। यानी हमेशा याद रखिएगा RBC का कलर रेड होता है कि या हीमोग्लोबिन के कारण, और WBC का कलर व्हाइट होता है कि इसके कारण, तो हीमोसिल के कारण। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है मेरे भाई, तो कहाँ, तो रक्त कण में, यानी RBC में, यानी क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। यानी 12 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है मेरे भाई, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल। मेरे भाई इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, मेरे भाई बताइए इथाइल जो अल्कोहल होती है किस प्रकार के श्वसन में बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा अवायवीय श्वसन में बनता है मेरे भाई। यानी कौन सा श्वसन में बनता है मेरे भाई, अवायवीय श्वसन में बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। यानी अगर कोई पूछेगा तो बताइए इथाइल जो अल्कोहल होता है, जो इथाइल अल्कोहल होता है किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, अवायवीय श्वसन में बनता है। यानी 13 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या है। अगर 14 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 14 नंबर क्वेश्वन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होती है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन देखिए कितना VVI यानी कितना इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी PYQ है, सभी PYQ इंपॉर्टेंट होती ही है। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में भी पूछा गया, 15 में भी, 16 में भी, 19 में भी, 21 में भी। हो सके 2027 में भी ये प्रश्न क्या किया जाए, तो पूछ लिया जाए। तो स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स किसके लिए आवश्यक होती है मेरे भाई, चलिए जवाब दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा स्वपोषी पोषण किसके लिए आवश्यक होती है। 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा स्वपोषी जो होती है यानी जो स्वपोषी पोषण होती है वो CO2 के लिए भी आवश्यक होती है, क्लोरोफिल के लिए भी, और सूर्य के प्रकाश के लिए भी। यानी क्या होगा मेरे तीनों ऑप्शन के लिए, यानी इनमें से सही भी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी मेरे स्वपोषी पोषण किसके लिए आवश्यक होती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, क्लोरोफिल के लिए, और सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट के लिए भी। यानी 14 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा मेरे भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव में डायलिसिस मतलब क्यों किया जाता है, मतलब मानव में डायलिसिस कहाँ पे होता है मेरे भाई, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इनमें से कोई नहीं।
15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो हमेशा याद रखिए मेरे भाई, मानव में डायलिसिस कहाँ पे होता है मेरे भाई, तो मेरा आंसर होगा निफ्रॉन में। क्या है मेरे भाई, निफ्रॉन है। निफ्रॉन क्या होती है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा निफ्रॉन क्या होती है मेरे भाई, तो किडनी ऑफ सेल, यानी किडनी ऑफ सेल, यानी किडनी का सेल का नाम क्या होता है मेरे भाई, नेफ्रॉन। किडनी का सेल का नाम क्या होता है मेरे भाई, नेफ्रॉन। किडनी का सेल का नाम क्या होता है मेरे भाई, नेफ्रॉन होता है। तो हमेशा याद रखिए मानव में डायलिसिस कहाँ पे होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। यानी अगर बात करें 15 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होकर होने वाला पदार्थ है। मेरे भाई निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या होगा, सूखे घास पट्टे। क्या होगा मेरे भाई, सूखे घास पट्टे, यानी 16 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी मेरे भाई निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सूखे घास पट्टे। यानी क्या होगा मेरे भाई, 16 का बी ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, तो सही होगा। सॉरी 16 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त में यानी ब्लड में पोषण की कौन सी क्रिया होती है। मेरे भाई रक्त में पोषण की कौन सी क्रिया होती है, और ये क्वेश्चन देखिए 2014 में भी, 19 में भी, 20-22 में भी और 2024 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, रक्त में पोषण की कौन सी क्रिया होती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमेशा याद रखिएगा रक्त में कौन सी पोषण की क्रिया होती है मेरे भाई, तो डाइजेशन की क्रिया होती है, यानी पाचन की क्रिया होती है। यानी 17 का क्या होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। हमेशा याद रखिएगा रक्त में पोषण की कौन सी क्रिया होती है मेरे भाई, डाइजेशन की होती है, यानी पाचन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगर 18 नंबर क्वेश्चन का बात करें देखिए क्या है, पाचन का सबसे निम्न भाग की अभिक्रिया है। मेरे भाई पाचन का सबसे निम्न भाग की अभिक्रिया क्या है मेरे भाई, चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा पाचन का सबसे निम्न भाग की अभिक्रिया क्या है मेरे भाई, तो पाचन ही है। यानी अगर बात करें 18 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। 18 का ए ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। यानी पाचन का सबसे निम्न भाग की अभिक्रिया क्या है मेरे भाई, तो पाचन ही है। यानी 18 का ए ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2014 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन पाचन ग्रंथि नहीं है मेरे भाई, यानी बताना है निम्नलिखित में कौन सा मेरे भाई डाइजेशन ग्लैंड नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मेरे भाई डाइजेशन ग्लैंड नहीं है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी निम्नलिखित में कौन से, निम्नलिखित में से कौन पाचक ग्रंथि नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए 2014 में भी पूछा गया, 19 में भी और 20 में भी। चलिए बताइए तो 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। हमेशा याद रखिएगा ये जो क्या होती है मेरे भाई, ये जो यकृत होती है यानी जो रीवर होती है, हमेशा याद रखिएगा रीवर जो होती है मेरे भाई, ये क्या होती है मेरे भाई, ग्रैंड तो होती है लेकिन ये डाइजेशन ग्रैंड नहीं होती है, यानी ये पाचन ग्रंथि नहीं होती है। यानी पूछा पाचन ग्रंथि कौन सा नहीं है, तो पाचन ग्रंथि कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा पाचन ग्रंथि रीवर यानी यकृत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। यानी 19 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है रक्त के जमाव का कारण क्या है मेरे भाई, यानी जो रक्त होती है, जो ब्लड होती है, किसके कारण जमा होता है, यानी किसके कारण ये जम जाता है, या किसके कारण ये थक्का होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी मेरे भाई हमेशा याद रखिए रक्त के जमाव का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है मेरे भाई, इरुबिन है। मेरे भाई क्या है, इर्बुबिन है। यानी क्या होगा मेरे भाई, इर्बुबिन। इर्बुबिन हमेशा याद रखिएगा, इर्बुबिन के कारण है मेरे भाई, इर्बुबिन के कारण ही हमेशा याद रखिएगा रक्त क्या होता है, तो जमता है। यानी क्या होगा, 20 का सी ऑप्शन सही होगा। हमेशा याद रखिएगा इर्बुबिन के कारण ही रक्त क्या होता है मेरे भाई, जमता है, यानी रक्त क्या होता है, जमा होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, खुरा परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है मेरे भाई, यानी ओपन परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, यानी खुरा परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो मेरा आंसर होगा कॉकरोच। यानी हमेशा याद रखिए मेरे भाई कॉकरोच में क्या होती है, खुरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और यहाँ से एक बात याद रखिएगा, अगर बात करिए जो परिसंचरण तंत्र होती है, हमेशा याद रखिएगा परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो परिसंचरण तंत्र होती है, परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो विलियम हार्वे।
कौन था मेरे भाई? विलियम हार्वे। यानी विलियम हार्वे एक ऐसा साइंटिस्ट था, ऐसा वैज्ञानिक था जो सबसे पहले जो है परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या तो बताया था। तो हमेशा याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। और परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे किया। किसने किया मेरे भाई? तो विलियम हार्वे किया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, विलियम हार्वे किया। यहाँ W की जगह भी होगा तो सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या है। मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होती है। यानी मेरे भाई बताइए क्लोरोफिल जो पिगमेंट होती है उसका कलर कैसा होती है मेरे भाई? तो हरा होती है, यानी ग्रीन होती है। हमेशा याद रखिए, तभी तो ये कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? हमेशा याद रखिएगा जो लीफ होती है, यानी लीफ का कलर ग्रीन किसके कारण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा लीफ का कलर ग्रीन किसके कारण होता है मेरे भाई? तो हमेशा याद रखिएगा क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है मेरे भाई? तो हरा होता है, यानी ग्रीन होता है। यानी 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्या है 23 नंबर क्वेश्चन? देख लीजिए क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसमें जैव ऊर्जा होती है मेरे भाई? किसमें जैव ऊर्जा होती है? यह क्वेश्चन देखिए 2016 में भी पूछा गया, 2020 में भी। 30 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमेशा याद रखिएगा इंजाइम जो होती है उसमें क्या होती है मेरे भाई? जैव ऊर्जा होती है। इंजाइम में क्या होती है मेरे भाई? तो जैव ऊर्जा होती है। तो क्या होगा? 23 का ए ऑप्शन सही होगा। ये इंजाइम क्या होती है? इंजाइम में जैव ऊर्जा होती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सहायक होता है मेरे भाई? यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है मेरे भाई? तो हमेशा याद रखिएगा कौन होता है मेरे भाई? तो रक्त प्लेटलेट होता है। यानी 24 का क्या होगा? तो सी ऑप्शन क्या होगा? तो सही होगा। 24 का क्या होगा मेरे भाई? तो सी ऑप्शन सही होगा। 24 का हमेशा याद रखिएगा। 24 का क्या होगा? हमेशा याद रखिए 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 24 का हमेशा याद रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुर्दा करने का मतलब होता है किडनी मेरे भाई। गुर्दा करने का मतलब क्या हो जाएगा? किडनी। यहाँ पे जो गुर्दा लिखा गया है उसका मतलब क्या होती है मेरे भाई? तो हमेशा याद रखिएगा उसका मतलब होता है किडनी। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा? इस क्वेश्चन जो का होगा कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा? यानी अगर बात करें तो 24 का क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है किडनी की संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है मेरे भाई? तो नेफ्रॉन कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, यानी किडनी की संचरात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। और जीवों की संचरात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है मेरे भाई? कोशिका कहलाता है। लेकिन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। यानी क्या होगा? 25 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है मेरे भाई। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है मेरे भाई किसके द्वारा? तो डिफ्यूजन के कारण द्वारा, यानी विसरण के द्वारा। यानी हमेशा याद रखिएगा एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है मेरे भाई? तो विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। यानी 26 का क्या होगा? तो बी ऑप्शन सही होगा। 27 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होती है मेरे भाई? तो हमेशा याद रखिएगा 32 होती है। यानी 27 का क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। यानी एक एडल्ट ह्यूमन में हमेशा याद रखिए 32 यानी 32 दांत होती है। यानी 27 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है मेरे भाई? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा? तो हमेशा याद रखिएगा ये जो एटीपी है, एटीपी को हमेशा याद रखिएगा कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। और एटीपी जो होती है इसका पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन क्या होती है मेरे भाई? तो ट्राइफॉस्फेट होती है। ट्राइफॉस्फेट होती है। और एटीपी का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हमेशा याद रखिए एटीपी का खोज किसने किया? तो रोहमान के ने किया। यानी रोहमान के नाम का साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक जो है एटीपी का खोज किया। तो
तो हमेशा याद रखिएगा कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का मुद्रा किसे, मतलब कोशिका का ऊर्जा मुद्रा या कोशिका का ऊर्जा गृह किस नाम किसे जाना जाता है, तो मेरा आंसर होगा एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम क्या, एडेनो ट्राइफॉस्फेट। और इसका खोज किसने किया, रोमान के ने किया। यानी 28 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है मेरे भाई। तो हमेशा याद रखिएगा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है मेरे भाई, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। और स्टोमाटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है मेरे भाई, लिफ में होती है। और लिफ किसके कारण ग्रीन होती है मेरे भाई, तो क्लोरोफिल के कारण होती है। और किस क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल ए के कारण। यानी क्या होगा मेरे भाई 29 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या है मेरे भाई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है मेरे भाई। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है मेरे भाई किसके द्वारा, तो निरय के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, निरय के द्वारा। यानी 30 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। मेरे भाई निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग जो है ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। मेरे भाई स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग हमेशा याद रखिएगा ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यूज किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज हमेशा याद रखिएगा ब्लड प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। यानी क्या हो जाएगा 31 का क्या होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा। 31 का क्या होगा, तो सी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। 31 का क्या होगा मेरे भाई, तो सी ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। 31 का क्या होगा मेरे भाई, तो सी ऑप्शन सही होगा। 31 का क्या होगा मेरे भाई, तो सी ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त के बहाव को रोकता है, तो मेरे भाई आंसर होगा लिम्फ का। लिम्फ करने का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, रसी का। लिम्फ करने का मतलब क्या होगा, रसी का। यानी हमेशा याद रखिएगा ब्लड का कौन से मेरे भाई कंपोनेंट जो होता है घायल स्थान से रक्त के बहाव को रोकता है मेरे भाई, तो मेरा आंसर होगा लिम्फ। लिम्फ कहने का मतलब रसी का। यानी कहने का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कहने का मतलब क्या होगा 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ये जो मेरे भाई आरबीसी है, हमेशा याद रखिएगा आरबीसी का ब्लड रेड होता है किस, सॉरी कलर कैसा रेड होता है किसके कारण, तो मेरा आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। और यहाँ पे जो लिखा गया डब्ल्यूबीसी का कलर व्हाइट होता है किसके कारण, तो मेरा आंसर होगा हीमोसीर के कारण। और हमेशा याद रखिएगा ब्लड क्या होती है, तो ब्लड क्या होती है, तो ब्लड हमेशा याद रखिएगा बोन मैरो में क्या होती है, जो बनती है। और बोन मैरो के किस सेल में बनती है, तो मेरा होगा हीमोपोएटिक स्टेम सेल। और हीमोपोएटिक स्टेम सेल के किस सेल में बनता है, तो मेरा आंसर होगा मल्टीपोटेंट सेल। तो हमेशा याद रखिएगा 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मेरे 32 का डी ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एक कोहन में उबारा जाता है मेरे भाई, किस लिए उबारा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बताइए, हमेशा याद रखिएगा मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबारा जाता है, किस लिए मेरे भाई, तो मंद को घोरने के लिए, क्लोरोफिल को घोरने के लिए और पत्ती को मुलायम बनाने के लिए। यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। यानी क्या होगा 33 का डी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेरॉइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है मेरे भाई। बताइए स्टेरॉइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना पर देखा जाता है मेरे भाई। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा स्टेरॉइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर। कितना गुना पर देखा जाता है मेरे भाई, 10 गुना पर। यानी 34 का बी ऑप्शन सही होगा। हमेशा याद रखिएगा स्टेरॉइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10 गुना पर क्या किया जाता है, तो देखा जाता है। यानी 34 का क्या होगा, तो बी ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या होगा। यानी 35 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं मेरे भाई। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का अगर बात करें फॉर्मूला क्या होते हैं, तो C6H12
और O6। तो हमेशा याद रखिए इसमें कार्बन का 6 परमाणु होती है, हाइड्रोजन का 12 परमाणु होती है और ऑक्सीजन का 6 परमाणु होती है। तो क्वेश्चन पूछा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं मेरे भाई, तो मेरा आंसर क्या होगा 6, यानी क्या होगा 35 का क्या होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन क्या होगा तो सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। पीट रस मेरे बायस जूस कहाँ से स्ट्रावित होती है मेरे भाई, बताइए पीट रस कहाँ से मेरे भाई निकलता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2019 में भी पूछा गया, 20, 21 में भी, 23 में भी, 25 में और 26 में भी। ओके, तो 36 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो बायस जूस होती है जिसको पीट रस बोला जाता है वह कहाँ से स्राव होता है, तो मेरा आंसर होगा रिवर से। तो हमेशा याद रखिएगा रिवर से क्या होती है, रिवर भी एक प्रकार का मेरा क्या होता है ग्रैंड होती है, और रिवर से ही क्या होता है मेरे भाई कौन सा मेरे भाई क्या स्राव होती है मेरे भाई, यानी क्या बाहर निकलती है, तो मेरा आंसर होगा बायस जूस यानी पीट रस। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, तो बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाने को साफ करने के लिए कौन सा पाचक रस होता है मेरे भाई, खाने को साफ करने के लिए कौन सा पाचक रस होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, खाने को साफ करने के लिए कौन सा पाचक रस होता है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा अग्नाशयी रस होता है मेरे भाई, क्या होता है पैनक्रियाज रस होता है, यानी अग्नाशयी रस होता है। हमेशा याद रखिएगा खाने को साफ करने के लिए कौन सा पाचक रस होता है, तो अग्नाशयी रस होता है, यानी 37 का क्या होगा तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका का कौन सा अवयव यानी कोशिका कौन सा अवयव रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है मेरे भाई, कोशिका का कौन सा कंपोनेंट जो है मेरे भाई ब्लड को मेरे भाई क्या क्रोथ यानी थक्का बनाने में मदद करता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स क्या होती है, तो प्लेटलेट्स हमेशा याद रखिएगा ब्लड को क्या करता है मेरे भाई, तो क्रोथ यानी थक्का बनाने में मदद करता है, यानी 38 का क्या होगा मेरे भाई, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 39 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, तो देखिए सामान्य अनुश्वसन रक्तचाप होता है मेरे भाई, सामान्य अनुश्वसन रक्तचाप होता है मेरे भाई, तो 80 mm क्या होते हैं मेरे भाई 80 mm। हमेशा याद रखिएगा सामान्य अनुश्वसन रक्तचाप क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होती है मेरे भाई, तो 80 mm होती है, यानी 39 का क्या होगा तो ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टोमाटा के खुरने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है मेरे भाई, स्टोमाटा के खुरने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है मेरे भाई, 40 का ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा स्टोमाटा के खुरने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो सहायक कोशिका है। कौन करता है मेरे भाई, सहायक कोशिका है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टोमाटा के खुरने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरा आंसर होगा सहायक कोशिका है, यानी 40 का क्या होगा तो ए ऑप्शन सही होगा। 40 का क्या होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है मेरे भाई, कौन सा एंजाइम जो होती है वसा पर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, यानी 41 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा एंजाइम जो होता है वसा पर क्रिया करता है, तो हमेशा याद रखिएगा राइपेज, यानी राइपेज एक ऐसा एंजाइम होती है जो वसा पर क्या करता है मेरे भाई, तो क्रिया करता है, यानी क्या होगा 41 का सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। चलिए 42 नंबर यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है मेरे भाई, किस प्रकार के श्वसन से अधिक मेरे भाई एनर्जी क्या होती है मेरे भाई, मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी हमेशा याद रखिएगा वायबीए, यानी मेरे भाई वायबीय श्वसन से क्या होती है मेरे भाई, अधिक ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई, बाहर निकलती है यानी मुक्त होती है, यानी वायबीय श्वसन से हमेशा याद रखिए मेरे भाई क्या होती है, तो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी 42 का ए ऑप्शन क्या होगा तो सही होगा। चलिए 43 नंबर यानी 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली का श्वसनांग क्या होती है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा मछली का श्वसनांग यानी मछली जिस अंग के द्वारा श्वसन यानी सांस लेता है उस अंग का नाम क्या है मेरे भाई। 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन का बताइए जवाब क्या होगा, यानी मछली जिस अंग के द्वारा श्वसन करता है यानी सांस लेता है उस अंग का नाम क्या है, तो मेरा आंसर क्या होगा गिल्स। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई गिल्स के द्वारा क्या होती है, यानी गिल्स अंग के द्वारा क्या होती है, तो मनुष्य सांस लेती है, यानी 43 का क्या होगा तो बी ऑप्शन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। मेरे भाई पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा स्टोमाटा के द्वारा होता है। हमेशा याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। हमेशा याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा, यानी 44 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है मेरे भाई, यानी बताने कौन चार जीव का नाम दिया, चारों जीव में कौन सा जीव में सबसे ज़्यादा क्या होती है मेरे भाई, तेज हृदय क्या होता है मेरे भाई, तो धड़कन होता है, या तेज हृदय धड़कता है। तो 45 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चूहा जो होती है, हमेशा याद रखिएगा चूहा जीव में क्या होती है, तो सबसे तेज हृदय क्या होता है मेरे भाई, धड़कता है, यानी 45 का बी ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा। चलिए 46, यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है 66 H2O, और क्या होता है मेरे भाई O6 होती है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला सही है मेरे भाई, तो सी ऑप्शन वाला फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भाई, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, तो चट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है मेरे भाई। 47 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है, तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई 10, यानी हमेशा याद रखिएगा तो चट्टा जो होती है उसमें 10 जोड़ा क्या होता है मेरे भाई, श्वसन रंध्र पाया जाता है, यानी 47 का क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मेरे भाई, हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखिएगा हरे पेड़ पौधे में, हमेशा याद रखिएगा हरे पौधे में, यानी हमेशा याद रखिएगा हरा पौधा ही, यानी हरा पौधा जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है मेरे भाई, तो हरे पौधे में होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा 48 का क्या होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 49 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम जो टिश्यू होती है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या मेरे भाई परिवहन होता है, तो हमेशा याद रखिएगा किसमें मेरे भाई, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, लैक्टोज में, या सुक्रोज में, तो मेरा आंसर क्या होगा मेरे भाई, सुक्रोज में, यानी हमेशा याद रखिएगा फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है मेरे भाई, तो सुक्रोज में होता है, यानी सुक्रोज के रूप में होता है। यानी अगर बात करें 49 का अगर बात करें तो आप सभी के सामने डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर बात करें किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होती है हरा होता है मेरे भाई, किसके, यानी किसकी उपस्थिति के कारण, किसके प्रेजेंट के कारण पौधा का रंग जो होता है हरा होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा क्लोरोफिल, यानी हमेशा याद रखिएगा क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही कोई भी पेड़ पौधा, यानी कोई भी पौधा क्या होता है, तो ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। हमेशा याद रखिएगा ये जो क्लोरोफिल वर्णक यानी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण ही कोई भी पौधा क्या होती है, तो हरा होती है, यानी कोई भी पौधा का रंग हरा होता है, यानी 50 का क्या होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। और आज जो है हम लोग क्या है 50 क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन लगभग इसमें मेरे भाई जैव प्रक्रम भी शामिल है, और मेरे भाई क्या है श्वसन का भी क्वेश्चन था, उत्सर्जन भी क्वेश्चन था, परिवहन, यानी आपका एक से लेकर जो 4 चैप्टर मेरे भाई जैव प्रक्रम हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया मेरे भाई, और श्वसन हो गया, ये चारों चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, और इस पर और ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कम से कम इस पर क्या होगा, आज मिलाकर कम से कम 3 लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर यानी इस चैप्टर से अगर बात करें कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे, टोटल मस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आज के सेशन में हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी मान के चलिए तो अभी 50 लेक्चर का हम लोग 2 और सेशन लेंगे। ओके, यानी लगभग अभी 2 दिन और ये मेरे भाई इस चैप्टर का क्वेश्चन अभी चलेगा। तो सभी बच्चे जरूर बताइएगा तो 50 में कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ है, और सभी बच्चे जरूर कमेंट में बताइएगा तो 50 में कितना आप क्वेश्चन आप सभी बच्चे सही किए हैं। और आज के सेशन आई होप सभी बच्चे को क्या लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को क्या कीजिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे अगर जो अपने जितना भी रिलेशन है, फ्रेंड है, सभी
बच्चे को क्या है इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। तो पारामाउंट ऑनलाइन क्लास में क्या है तो बहुत सभी टीचर मेहनत कर कर क्या है सभी बच्चे के लिए क्या है तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ है सभी बच्चे के लिए क्या है तो लेकर आ रहे हैं, और सभी बच्चे क्या है इस पर जरूर क्वेश्चन करने में जरूर फायदा होगा। और जो बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं टीचर्स से फेस टू फेस, तो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी इसका चलता है। सोनपुर मेरे भाई सोनपुर में पड़ता है, और सोनपुर में मेरे भाई मान के चलिए तो सोनपुर में जैसे गोरा बाजार पर आइएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने क्या होता है इसका ऑफलाइन कोचिंग भी है। और ऑफलाइन कोचिंग भी आप लोग पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ओके, तो जो बच्चे इस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं कीजिए और शेयर नहीं किए, तो जितना चाहे जल्दी क्या कीजिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो भी चीज़ सबसे पहले पढ़ाया गया तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले अगर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या होगा मेरे भाई नोटिफिकेशन पर जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज के सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो 50 में कितना कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ, एक बार खुद से घर पर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके।